ऊना पर तीनों की नजर। पब्लिक पुलिस मीडिया न्यूज। पब्लिक पुलिस मीडिया न्यूज से वीरेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने वाले मेरे साथियों और उर्ला के रहवासियों, आज हम आपके सामने एक ऐसे लीडर के बारे में पूछने और बताने जा रहे हैं जिसका पूरा खानदान या यूँ है उनके बड़े भाई या उनके चाचा सभी लोग इस राजनीतिक क्षेत्र में हैं और उनका अपना एक वजूद है। आइए उनसे जानते हैं वो इस नगर सेवकी में खड़े हैं तो क्या लेकर और क्या सोच कर खड़े हैं। मिलते हैं हम अभिजीत कामड़े जी से। अभिजीत दिलीप कामड़े, मैं बीएससी केमिस्ट्री किया हूँ और 18 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और आज उसी एकनिष्ठा की वजह से मुझे पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, हमारे यहाँ के मुंबई अध्यक्ष मिलिंद कामड़े साहब, इनके आशीर्वाद से 165 में मुझे चुनाव लड़ने का एक मौका मिला है और आज मैं एक अच्छी तरह से आज लड़ने की ताकत रखा हूँ और मेरी लड़ाई जारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नगर सेवक के लिए खड़े हैं और आपके वार्ड में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो ये समस्या का समाधान क्या आप नगर सेवकों या जो इसके यहाँ के सिटिंग लोग हैं उन्होंने इस बारे में नहीं सभी सोचा है, नहीं किया है? किसी ने क्या सोचा है, किसी ने क्या नहीं कहा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी दुविधा है जो पूर्व नेताओं ने कुछ किया नहीं है। जहाँ देखो वहाँ कचरे का पूरी समस्या है, ना कचरे का डब्बा है ना कुछ है। हर गली में कहीं पे भी जाओ वहाँ पानी की समस्या है, जहाँ जाओ वहाँ दुर्गंधी है और पानी जब बारिश होती है वो टाइम पे वहाँ का हाल यहाँ पे सबसे बदतर रहता है और इसके वजह से लोगों ने मेरे को कहा कि ये सब अगर बदलना होगा तो तुमको चुनाव लड़ना होगा और इसकी वजह से मेरे 18 साल के जो मैं एक निष्ठा से साहब के साथ था, शरद चंद्र पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और हमारे यहाँ के मुंबई अध्यक्ष मिलिंद कामड़े साहब के नेतृत्व में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के पक्ष से मुझे ये चुनाव से मेरे को टिकट मिला है और जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी का मैं लोगों के जो भी लोगों की समस्या है मैं वो पूरी करके तभी मैं शान बैठूंगा। युवा मित्र, मेरे माता भगिनी लोगों ने मुझे यहाँ पे खुद उन्हें मेरे को बोला कि ना तुम युवा नेतृत्व करो और यहाँ पे तुम्हारे जैसे कि नौजवानों की ये वार्ड में ज़रूरत है और इसके वजह से मैं उनके वजह से उन्होंने कहा कि आप यहाँ वार्ड में अच्छा काम करने के लिए यहाँ की जो भी समस्या है, आज गए जो भी दो टर्म नगर से हुए, आज फिर भी जैसे नाले हैं, रोड के काम, गटर के काम, बाकी पानी की समस्या, आज मैं जहाँ जहाँ प्रचार के लिए जाता हूँ वहाँ उनको लगता है कि मैं ऑलरेडी नगर सेवक हूँ और अभी मैं फिर से उनके पास 5 साल में एक ही बार में आया हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि पिछले बार आप आए थे तो क्या काम किए। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार ही इलेक्शन में खड़ा हूँ और एक बार मुझे वापस चांस दीजिए कि मुझे आपका काम करने के लिए मौका मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे और माननीय राज साहब ठाकरे, इन महायुति में मुझे ये चुनाव का अवसर मिला है और अपने वार्ड 165 से मुझे चुनने का एक सभी उद्धव बाला साहब ठाकरे के समर्थक, राज साहब ठाकरे के समर्थक, सभी लोग मुझे अच्छे से अच्छे प्रतिसाद दे रहे हैं और उनका मेरे ऊपर प्यार ऐसा है कि उन्होंने एक छोटा भाई समझ के मुझे आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं और उनके सब युति से मैं ज़रूर ये वार्ड नंबर 165 से चुन के आऊँगा और हमारा ही
युति का महापौर उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इनका ही महापौर ये मुंबई में रहेगा। आपका कहना है कि ये जो तीनों महायुति हुई है आपकी, इसके बिल्कुल यहाँ के जब सभी कार्यकर्ता आपके साथ एक निष्ठा से लगे और आपको आगे बढ़ाने में और मेहनत करने में किसी ने कोई कसर नहीं रखी है। हाँ। बराबर है। मेरे साथ उन्होंने आज जब से प्रचार शुरू हुआ है, कंधे से कंधे मिलाकर मेरे को उन्होंने मेरे साथ आगे चलने का, और जैसा ही उद्धव साहब, माननीय राज साहब और हमारे शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में उन्होंने हमें कंधे से कंधा लगाकर और मुझे आगे लेके जाने का काम, और उनका एक ही ध्येय है कि 165 वार्ड से आप युति का एक उम्मीदवार जीत कर आए। जी धन्यवाद। आपने जो हमारे पाठकों के लिए अपना संदेश दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।